नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। हजारीबाग से ये बड़ी खबर, जहां पर महावीर स्थान चौक के पास दिन दहाड़े फायरिंग की गई। ज्वेलरी की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देकर अपराधी बहुत ही आराम से फरार हो गए। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। मौके पर पुलिस की टीम जो पहुंची वो अभी जांच कर रही है। 6 खोखा दुकान के बाहर से बरामद किया गया। सदर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि 2 अपराधी आते हैं बाइक से और वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर ये देखिए बाइक से 2 अपराधी आते हैं। एक ने गमछा से अपने मुंह को ढका हुआ, एक ने हेलमेट पहना हुआ है। गोलीबारी करते हैं और गोलीबारी करते हुए ये बहुत ही आराम से फरार हो जाते हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जब घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आपके सामने हमने रखी है। दूसरी तस्वीर देखिए, जब ये घटना घटी उसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस की टीम को सूचित किया गया। टीम वहां पर मौके पर पहुंची, जहां पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। 6 खोखा दुकान के बाहर बरामद किया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। महावीर स्थान चौक के पास दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। अभी तक इन दोनों ही अपराधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो गोली चलाया है तो बाहर से गोली चला के भाग गया। इसका मतलब है कि स्वर्णकार लोग को भयभीत किया जा रहा है और आगे भविष्य हम लोग का लग रहा है कि बहुत भयभीत जीवन बीतने वाला है। अगर पुलिस प्रशासन इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम स्वर्णकार संघ ठोस और निर्भय होकर कोई हम लोग आगे कदम उठाएंगे और एक आंदोलन करेंगे कि पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान ले और अपराधी को पकड़े, ताकि हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हजारीबाग शहर के बडम बाजार स्थित एक स्वर्ण व्यवसायी को अज्ञात अपराधियों ने निशाना बनाया है। तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए बडम बाजार स्थित यह श्री ज्वेलर्स है, जहां पर एक मोटरसाइकिल वाहन में 2 अज्ञात अपराधी आते हैं और 7 राउंड जो है फायरिंग कर यहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि इस घटना को लेकर जो है क्षेत्र में सनसनी भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो हजारीबाग का जो यहाँ पे तमाम पुलिस पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अंदर सीसीटीवी कैमरे की जाँच कर रहे हैं। बता दें कि जो 2 अज्ञात अपराधी है और फायरिंग कर रहे हैं, या जो पूरा वीडियो है या फिर पूरा वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, उसके आधार पर जो है पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस का यह कहना है कि जल्द ही जो इस पूरे घटना की जांच करते हुए आरोपी को जो है गिरफ्तार किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो स्वर्ण व्यवसायी संघ के जो लोग हैं उनके बीच एक आक्रोश के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आए दिन जो स्वर्ण व्यवसायी है उन्हें अज्ञात अपराधी जो है वो एक निशाना बना रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दे। जीएसटी घोटाला मामले में जांच तेज हो गई है। जमशेदपुर पहुंची सीबीआई और एसीबी की टीम। जीएसटी के अपर आयुक्त रणविजय कुमार के बिष्टुपुर के नार्दन टाउन स्थित सरकारी आवास पर लगभग 5 घंटे तक छापेमारी की गई। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई है। आरोप है कि जब ये पटना में थे उस समय अलग अलग कंपनियों के नाम से जीएसटी घोटाला इन्होंने किया था, जिसके बाद सीबीआई और एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। बिहार झारखंड समेत जमशेदपुर में भी सीबीआई की दबिश देखने को मिल रही है। जहां जमशेदपुर में 8 सदस्यीय टीम जो है सीबीआई की वो जमशेदपुर शहर पहुंचती है और उसके बाद छापेमारी करती है। बता दूं कि जमशेदपुर के जीएसटी अपर आयुक्त रणविजय कुमार के जमशेदपुर सरकारी आवास पर जो है सीबीआई की टीम छापेमारी करती है और उसके बाद 5 से 6 घंटे पूरी तरह से उनके घर पर दस्तावेज की जांच की जाती है और उसके बाद जीएसटी के जो अपर आयुक्त रणविजय कुमार के घर में जो दस्तावेज प्राप्त होते हैं उसे उठाकर ले जाती है। बता दूं कि पूरा मामला जो है वो 800 करोड़ के फर्जी निर्यात घोटाला मामले को लेकर सीबीआई ये पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। न केवल सिर्फ जमशेदपुर, बिहार झारखंड में भी कई जगहों पर जो है वो छापेमारी की जा रही है। हालांकि जमशेदपुर के नगर जो अपर आयुक्त रणविजय कुमार जी के आवास से जो कागजात सीबीआई जब्त करके ले गई है, अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि सीबीआई क्या कुछ कार्रवाई करती है और इस
छापेमारी के बाद अब बिहार झारखंड के साथ साथ जो जमशेदपुर में ये कार्रवाई हुई है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। और अगली खबर पटना से, जहां पटना में डीजीपी विनय कुमार ने जनता दरबार लगाया, जिसमें कई फरियादियों ने आकर अपनी समस्याएं भी सुनाई। दूर दराज से आए फरियादियों ने मौके पर मौजूद डीजीपी से मुलाकात की, समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई गई। डीजीपी विनय कुमार ने सभी की समस्याओं को सुनकर संबंधित जिले के पुलिस अधिकारियों से बात की। फरियादियों की शिकायत सही पाए जाने पर डीजीपी ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दिए। इस दौरान कई फरियादियों और पुलिस अधिकारियों के बीच में भेद भी देखने को मिला, जिस पर डीजीपी ने संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। जनता दरबार के बीच डीजीपी विनय कुमार से हमारे संवाददाता अमित कुमार ने बातचीत की है। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। सुनेंगे यह जनता दरबार की जो तस्वीर देख रहे थे उसमें डीजीपी ने एक एक फरियादियों की फरियाद को गंभीरता से सुनी। बात करते हैं सर, कई मामले आए लेकिन सबसे ज़्यादा मामला जो है वो गंभीर मामला था पीरपैंती का। क्या था वो मामला और आपने किस तरह से डांट पिलाया, निर्देश जो है वो आपने दिया है? देखिए, सभी मामले उतने ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो भी फरियादी आता है वो काफ़ी अपेक्षा के साथ आता है। तो हमारा जो सेल है, सेल आवेदन के आलोक में पूरी सूचनाएं संग्रहित करता है, दिन भर उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बात भी करता है, यहाँ से भी इंस्ट्रक्शन जाता है और जो भी पदाधिकारी हैं फील्ड में उनको पता चलता है कि कोई आवेदक जनता दरबार में गया है किसी मुद्दे को लेकर के, तो वो भी थोड़ा सेंसिटाइज होते हैं। उनमें भी त्वरित कार्रवाई करने का एक प्रेरणा मिलती है यहाँ से, और उसके बाद उचित मामलों में एसपी से बात करके, एसडीपीओ से बात करके उनके संज्ञान में लाया जाता है, उनको एक्टिवेट किया जाता है और कई सारे मामलों में कार्रवाइयाँ भी होती हैं। एसएचओ का सस्पेंशन वगैरह, जैसे कल परसों ही एक सहरसा में एक एसएचओ पे एफआईआर भी हुआ है, सस्पेंशन भी हुआ है। इधर जानीपुर का एक मामला आया था, उसमें जानीपुर एसएचओ सस्पेंड हुआ है। तो ये सब कार्रवाइयाँ भी होती है। तो इसे ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ पिटीशन लेकर के भेज दिया, फॉरवर्डिंग कर दी है। यहाँ पे जो भी मामले आते हैं उसमें कोशिश किया जा रहा है कि उस पर प्रभावकारी कार्रवाई हो। न्यूज़ 18 जो है आपको बता रहा है कि कहीं नहीं कोई सुनेगा, चाहे थाना हो, डीएसपी हो, एसडीपीओ हो। आप इस जनता दरबार में आइए और यहाँ आकर करके अपनी बात डीजीपी के समक्ष रखिए। जाहिर सी बात है कि न्याय आपको मिलेगी, यहाँ से एक्शन भी होगा और जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं वो सलाखों के पीछे भी जाएंगे। अमित कुमार, न्यूज़ 18। और देखिए, मिथिला पेंटिंग बिहार की पहचान है, लेकिन अब इस पेंटिंग को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने के लिए नए स्वरूप में इसको तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर बिहार म्यूजियम में आसरा सेवा केंद्र की ओर से वर्कशॉप चलाया जा रहा है। इसमें अलग अलग डिजाइन पर मिथिला पेंटिंग तैयार की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा, उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मधुबनी पेंटिंग बिहार की पहचान है, लेकिन अब इस पहचान को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना है। कुछ ऐसे परिवर्तन करने हैं ताकि विदेशी लोग भी मधुबनी पेंटिंग में अपनत्व देखें, और यही वजह है कि बिहार म्यूजियम में मधुबनी पेंटिंग को एक नए तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग को कैलेंडर रूप में भी तैयार किया जा रहा है, और सिर्फ कैलेंडर ही नहीं, हर महीने का जिक्र तो है ही, इसके साथ ही साथ अलग अलग बैग पर अलग अलग मधुबनी पेंटिंग की तस्वीर नजर आ रही है। आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी मधुबनी पेंटिंग में नजर आ रही है। ऐसे अमूमन आपने देखा होगा कि मधुबनी पेंटिंग की जो तस्वीर होती है उसमें भगवान श्री राम होते हैं, माँ जानकी होती है, बिहार की संस्कृति होती है, लेकिन अब कला वही, लेकिन तस्वीर अलग। और उसी के मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं गांधी जी भी नजर आ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत भी नजर आ रहा है। अलग अलग जो तस्वीर है वो यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है, और कई टीचर मिलकर इस तस्वीर को साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर नहीं है, लेकिन जो कला है वो पुरानी है, मधुबनी पेंटिंग है। कैसे ये किया आपने? ये मधुबनी पेंटिंग तो पारंपरिक ये कला है, तो उसको ये एक डिजाइनर को भेजा गया है। ये ट्रेनिंग में बाहर से आए हैं, ये डिजाइन निकालते हैं, उसको हम मधुबनी पेंटिंग में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो मधुबनी पेंटिंग दिखे, उसमें नया नया डिजाइन सब। मतलब जो ये पेंटिंग है वो डिज़ाइन आप तैयार करते हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी से आए हुए हैं और डीसी की तरफ से हम यहाँ पे भेजे गए हैं मधुबनी पेंटिंग के लिए। और इसमें हमने कंटेम्प्रेरी आर्ट को भी दिखाया है, इसमें मधुबनी लुक मैम के जरिए दिया गया है। उसमें ये पारंपरिक कला जो हमारे
राजा जनक जी ने सीता जी के विवाह से ही जो वो चलाया है, उसको पुरानी पारंपरिक कला को नए में जोड़ के कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल, तो जो पुरानी परंपरा है वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन इसे देश विदेश तक पहुंचाना है और उसके मद्देनजर मधुबनी पेंटिंग को एक नई तस्वीर देने की कोशिश बिहार म्यूजियम की तरफ से की जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर पूर्णिया से, जहां पर किलकारी के बच्चे समर कैंप में इन दिनों युद्ध कला, मार्शल आर्ट से लेकर कई तरीके के नृत्य, संगीत और हैंडीक्राफ्ट और पेंटिंग सीख रहे हैं। मार्शल आर्ट सीखकर लड़कियां आत्मरक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनती जा रही हैं। तो वहीं बंगाल के हजारों साल पुराने लोकगीत बाउल को बच्चों को सिखाया जा रहा है। किलकारी में चल रहे समर कैंप का जायजा लिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने, उनकी रिपोर्ट देखिए। किलकारी में इन दिनों समर कैंप चल रहा है और इस समर कैंप में पश्चिम बंगाल का लोकगीत बाउल, जो हजारों साल पुरानी लोकगीत है, वो सिखाया जा रहा है। कई खास चीज हुए हैं और भी गतिविधियां चल रही है, जिसमें से एक आकर्षण का केंद्र कह सकते हैं बाउल लोक संगीत। बाउल लोक संगीत जो बंगाल की लोक संगीत है, लोक परंपरा है, और पूर्णिया में पहली बार बाउल लोक संगीत की कार्यशाला हो रही है, जिसमें हमारे बीच जो है शांति निकेतन बोलपुर से प्रिमांशु टचराज जी आए हैं। जो है बिहू हो रही है, जो कि आसाम से आए हुए हैं। साथ ही साथ कलारी पत्तू जो है सबसे दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट मानी जाती है, जो युद्ध कला है कलारी पत्तू। ये कलारी पत्तू मार्शल आर्ट चल रही है। हजारों साल प्राचीन ये कला है लोक संगीत बाउल, उसकी प्रस्तुति यहाँ किलकारी में हो रही है। और इसके अलावा जो प्राचीन लोक कला है या लोक नृत्य, लोक गीत है या अन्य हस्तकला की चीजें हैं, वो भी यहाँ सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्राचीन युद्ध कला है, केरल की मार्शल आर्ट है, वो भी यहाँ के बच्चे सीख रहे हैं और तरह तरह के चीजें सीख रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। हजारों साल प्राचीन ये कला है लोक संगीत बाउल, उसकी प्रस्तुति यहाँ किलकारी में हो रही है। और इसके अलावा जो और अगली खबर पटना से, जहां पर जेपी गंगा पथ पर एक बड़ा सा कद्दू और कुकर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल जेपी गंगा पथ से गुजर रहे लोग इसकी तस्वीर कैमरे में कैद कर रहे हैं, रील बनाया जा रहा है। बता दें आपको कि पंचायत वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए जेपी गंगा पथ पर कद्दू और कुकर के स्टैचू को लगाया गया है, जो लोगों के बीच इस वक्त आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिहार में इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले पंचायत वेब सीरीज का चुनाव भी यहाँ पर कौतूहल का विषय बना हुआ है। जेपी गंगा पथ पर यहाँ एक बड़ा सा लौकी और कुकर लोगों को आकर्षित कर रहा है और जो भी जेपी गंगा पथ से गुजर रहा है इसे अपने कैमरे में कैद करता हुआ जरूर से नजर आ रहा है। पंचायत वेब सीरीज का सीजन 4 जिसमें चुनाव होने हैं और उस चुनाव में कद्दू और कुकर चुनाव चिन्ह है और यही वजह है कि कद्दू और कुकर जेपी गंगा पथ पर यहाँ बनाया गया है, लगाया गया है और ऐसे में जो लोग भी यहाँ से आ रहे हैं वो इसके साथ फोटो क्लिक करा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सीजन 4 में और मजेदार होगा थर्ड से। तो पहले ही फोटो क्लिक करा रहे हैं। हाँ, पता चला कि यहाँ पे कद्दू के ऊपर कुकर है, तब तो कुकर में कद्दू बनाता है, कुकर पे कद्दू बनेगा, थोड़ा सा तो रोमांस होगा फिल्म में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखकर, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि ये बिहार में न्यू कॉन्सेप्ट है। और अब बात झारखंड की करते हैं। बिहार झारखंड के मौसम की बात होगी। राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में जमकर बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से राहत भी मिल चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति मजबूत है। 27 जून तक अलग अलग क्षेत्र में बादल के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 24 घंटे में पटना समेत राज्य के कई भागों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 8 जिलों में ठनका के साथ भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। मानसून अपने पूरे रफ्तार में है और यही कारण है कि राजधानी पटना हो या राज्य का कोई भी हिस्सा झमाझम बारिश हो रही है। अगर शनिवार की ही हम बात कर ले तो शनिवार को सीतामढ़ी और शिवहर जिले को छोड़कर समूचे राज्य में बारिश हुई है। राजधानी पटना में भी झमाझम बारिश का नजारा देखने को मिला। इस दौरान जमुई जिले में भारी बारिश का दौर देखा गया। अरवल में भी आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। अरवल में हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। आज यानी रविवार को लेकर मौसम विभाग ने
राज्य भर में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 3-4 दिनों तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। बारिश का दौर शुरू होने से बिहार के लोगों को निश्चित तौर पर गर्मी से राहत मिली है। शनिवार को राज्य का सबसे अधिकतम तापमान गोपालगंज और विक्रमगंज में 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे कम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दरभंगा का दर्ज किया गया। हालांकि प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अगर शनिवार को राजधानी में जो बारिश हुई उसकी अगर बात कर लें तो मौसम विभाग के माने तो राजधानी में 8.6 मिलीमीटर पानी जो है वो हुआ है। पटना में सुबह से ही बादल छाए हुए थे, हालांकि आज तस्वीर वैसी नहीं है, आज धूप निकली हुई है और कभी कभी यह धूप जो है वह तल्ख रुख अख्तियार कर रही है। तो ऐसे में आज कल की तुलना में लोगों को राहत कम मिली है। पटना की अगर बात कर लें तो अधिकतम तापमान में 1.7 और न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना का अधिकतम तापमान 32.2 और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज भी राजधानी पटना में बारिश के आसार हैं और बीच बीच में आपको लग रहा होगा कि लाइट काफ़ी ज़्यादा धूप की हो रही है, यानी तीखी धूप हो रही है, लेकिन बीच बीच में बादल का भी अंश जो है और प्रभाव वो देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर राजधानी पटना समेत समूचे बिहार में लोग मौसम की अगर बात कर लें तो बारिश होने से राहत महसूस कर रहे हैं, उमस भी कम महसूस हो रही है और अगले कुछ दिनों तक मौसम यूं ही बना रहेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं मानसून की दस्तक के साथ ही नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, जिससे अब मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली बागमती नदी उफान पर है। बागमती नदी पर बने कटरा पीपा पुल, जो कि भारी वाहनों के आवागमन को यहां पर बंद किया गया है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बागमती नदी का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। दर्जनों गांव के लोगों का कटरा प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भी टूट जाएगा, जिसके बाद लोगों को कटरा प्रखंड कार्यालय पहुंचने के लिए करीब 50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी या फिर उनके आवागमन के लिए सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा होगा। वहीं संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए आसपास के इलाकों के लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बागमती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर अलर्ट रहने का निर्देश है। अभी थोड़ा कम हो रहा है पानी, सुबह से बढ़ा है पानी। अच्छा, हाँ। ये पीपा पुल है, इस पे लोग कैसे आएंगे जाएंगे यदि पानी बढ़ जाएगा तो? अभी भारी वाहन नहीं आएगा जाएगा, अभी छोटा वाहन है, मोटरसाइकिल, पैदल साइकिल ये सब चल रहा है। अच्छा, और 2 घंटे के बाद भारी वाहन भी चलेगा। सवेरे में पानी बढ़ा है। अच्छा, और बढ़ने के बाद जो है तो पुल जो है डैमेज हुआ है। 50 आदमी तो सवेर से अभी तक लगातार इसमें कट रहा है। देखिए अभी तो मोटरसाइकिल चालू हो गया है, 1 से आधा 1.5 घंटा में जो है 4 चक्का भी चलने लायक हो जाएगा। में बढ़ गया था जैसे, अभी कम रहा है। अच्छा, तो पुल पे लोग कैसे आएंगे जाएंगे? बन रहा है अभी जो है से पुल का मरम्मत हो रहा है। जी जी। अच्छा, भारी वाहन आधा घंटा के अंदर में चालू होगा। अभी भारी वाहन पर रोक लगाया गया। रोक लगाया। और वहीं छपरा में भी तेज बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिल चुकी है। वहीं इस बारिश से किसानों को काफी फायदा होगा। घर है बहुत बेकार हो जाएगा सर, ये तो बीमारी का घर है सर। बारिश कम से कम 1-2 घंटा होगा तभी तो थोड़ा ही होगा। बारिश से क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है, गर्मी लग रहा है, लोगों को परेशानी है, सबों को उमस भी बढ़ जा रहा है, परेशानी हो रहा है लोगों को। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि गर्मी ज़्यादा लग रहा है, मन आदमी का घबराने लग रहा है। हुआ है जो 1 सप्ताह पहले 40 और 42 चले गए थे पारा सारण का, वो अब पारा घट के आ गया है आपको 32 पे और 30 पे। तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है, लेकिन जो बरसात जनित रोग है अगर ये कंटिन्यू बारिश हो रहा है तो ठीक है, लेकिन बीच में धूप और बारिश होगी तो जनित रोग जैसे आपका चर्म रोग हो गया, सर्दी खांसी बुखार, ये सारे मौसम ये जो होता है वो बीमारी का प्रकोप है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।